और जहां गुरुत्वाकर्षण है वहां मृत्यु है। मृत्यु का दूसरा नाम गुरुत्वाकर्षण है, बंधा हुआ है। इसलिए जब एक कवि होता है तो गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह इस पृथ्वी की बात ही नहीं करता, वो तो कल्पना की बात करता है, इसलिए वो जीवित रहता है। नृत्य करने वाला अपने दोनों पांवों को ऊंचा उठा देता है, पृथ्वी से मुक्त हो जाता है, इसलिए वो जीवित रह पाता है। जहां गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हुए वह जीवन पूर्ण बना। मगर हम क्यों नहीं हो पाते हैं? क्यों वापिस पृथ्वी का सहारा लेना पड़ता है? इसलिए लेना पड़ता है कि हम पूर्ण रूप से पृथ्वी से अपने आप को कट ऑफ नहीं कर सकते। और योग सूत्र में यही समझाया है कि इन क्रियाओं के माध्यम से आप पृथ्वी छोड़ सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो आपके पास वायु तत्व रहेगा, अग्नि तत्व रहेगा, आकाश तत्व रहेगा, तीन तत्व रहेंगे, और तीनों का आकार बिल्कुल लघुत्तम अंगूठे के आकार का है। उन तीनों तत्वों को प्राण कहते हैं। प्राण की और कोई परिभाषा नहीं है। अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व मिलकर के जो कुछ बनता है वो अपने आप में प्राण है। इसलिए प्राण प्राण में समा जाने की क्रिया जमीन से नहीं बनती, जल तत्व से भी नहीं बनती, क्यों शरीर तो वहीं रहता है। मरने पर शरीर का कुछ बाद में शरीर अगर आप 4-6 घंटे रखें तो शरीर पिघल करके पानी बहने लगेगा, खून अपने आप में पानी में कन्वर्ट हो जाएगा और सारे शरीर में से पानी जमीन में। इसलिए कहता है कि मृत्यु के बाद तुरंत जला दिया जाए। और आप देखिए कि आप उनको जमीन पर रख दीजिए और 4 घंटे बाद उस लाश को आप उठा नहीं सकते, इतनी भारी लाश हो जाती है, अपने वजन से तिगुनी भारी हो जाती है। अगर इसमें 80 किलो वजन है तो 5 घंटे बाद 240 किलो वजन जितना हैवी हो जाएगा। वो कहां से आया इतना भार? क्योंकि केवल परतत्व के अलावा कुछ पास रहा ही नहीं। तो क्या कोई ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से हम उस इन दोनों तत्वों से, जल तत्व से भी और भूमि तत्व से या गुरुत्वाकर्षण शक्ति से या भू तत्व से हम अलग हो सकें? इन क्रियाओं को उस योग सूत्र में स्पष्ट किया है, जिसके माध्यम से एक योगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, कहीं पर भी ब्रह्मांड में। उसके लिए रॉकेट की जरूरत नहीं है, उसमें वायुयान की जरूरत नहीं है। यहां से अगर हम 100 मील जाएं या 500 मील जाएं, 1000 मील जाएं और वापिस आएं, उसके लिए अगर मैं बोलता हूं और मेरे शब्द 1 सेकंड में और 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में पूरी पृथ्वी के 3 चक्कर लगा लेता है, मैं जो ही शब्द बोला इसमें पूरी पृथ्वी के वो 3 चक्कर लगा, इतनी तो उसने परिक्रमा कर ली उस शब्द ने। इतना वेगवान है, इतना वेगवान वो मनुष्य भी बन सकता है, क्योंकि उसके पास केवल वायु और ईथर ही रहेगा और कुछ रहेगा नहीं। जब ईथर इतना परिक्रमा कर सकता है तो वो व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि वो सूक्ष्म हो जाएगा, अंगूठे आकार हो जाएगा, उसमें केवल अंगूठे के आकार का स्वरूप आकृति रह जाएगी। इसलिए योगी जमीन से ऊपर उठ करके साधना कर सकता है, इसलिए योगी इस वायुमंडल में विचरण कर सकता है। यह बात सुनने में एक आज से दिन आपको लग सकती है, इसलिए लग सकती है कि आपने इसको कभी एहसास नहीं किया, देखा नहीं, किसी ने दिखाया ही नहीं, मगर ये अपने आप में सत्य है। इसको किसी भी समय कहीं पर भी परीक्षण किया जा सकता है। यहां पर बैठा हुआ व्यक्ति आपके घर में जाकर के हस्तक्षेप कर सकता है, आपके घर से कोई वस्तु ला सकता है, आपके घर में कोई वस्तु रख सकता है, कोई कठिन काम नहीं। केवल अपने आप को उन तत्वों से विलग्न करना है, अलग करना है, और वह विलग्न करने की क्रिया उस योग सूत्र में स्पष्ट की गई है। उन्होंने कहा कि उसी सिद्धांत के आधार पर यदि वायुयान या जंबो जेट या एयरबस जो भी हैं, उनकी केवल स्थिति यह है कि उनके पंख बहुत अपने आप तेजी से घूमते हैं दोनों, और इतनी तेजी से घूमते हैं कि वह 1 सेकंड में 24,000 चक्कर लगाते हैं। अगर 1 सेकंड में 24,000 चक्कर लगा सके कोई, तो अत्यंत भारी भरकम चीज भी हवा में उठ सकती है। यह सिद्धांत में मान्य है, वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त, क्योंकि ये तो हवाई जहाज ऊपर उठता है। उन्होंने स्पीड उतनी कर दी है उसने कि दोनों पंख हैं और 12,000 वो चक्कर लगा रहता है, 12,000 वो चक्कर लगाता है, और 24,000 की एक राउंड काटते ही उनके पहिए ऊपर उठ जाते हैं, वायुयान ऊपर उठ जाता है, और तब तक ऊपर उठा रहता है जब तक कि इतना उसकी परिक्रमा है उन पंखों की, क्योंकि वो हवा को नीचे दबाव डाल देता है और हवा के ऊपर उठ जाता है। और ये योग सूत्र कह रहा है कि यदि व्यक्ति अपने अंदर ऐसा आलोड़न कर ले कि 1 सेकंड में 24,000 चक्कर लगा सके तो व्यक्ति भी उठ जाएगा, बस सीधी सी बात, उसमें कोई कठिन क्रिया है ही नहीं। आलोड़न शरीर को कैसे करेंगे?
और पूरा हवाई जहाज तो घूमता नहीं, हवाई जहाज के दोनों पंख घूमते हैं, पूरा हवाई जहाज तो पूरा राउंड काटता नहीं, हवाई जहाज का पिछला भाग पूरा का पूरा ज्यों को त्यों रहता है। हवाई जहाज का कोई एक भाग, और वो भाग उसका मेन है, मध्य भाग है, उस मध्य भाग में एक परिक्रमा पथ बनाना है, और परिक्रमा पथ बनाने का मतलब है उसके साथ जितना भी भाग है वो सब उसके साथ ऊपर उठेगा। स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये विज्ञान का तथ्य है जो आप रात दिन देख रहे हैं। क्या ऐसा ही वैज्ञानिक तथ्य अपने मनुष्य के शरीर में लेकर के क्या मनुष्य ऊपर उठ सकता है? योग सूत्र कह रहा है ऐसा अवश्यंभावी है, होता ही है, यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से अभ्यास कर सके तो। और हमारे जीवन का सारा आधार नाभि कुंड है, जिसको अमृत कुंड कहा गया है। विभीषण ने कहा, राम तुम इस रावण को नहीं मार सकते जब तक इस अमृत कुंड को नहीं सुखा दोगे। अग्निबाण चलाइए, अमृत कुंड को सुखा दीजिए, ये मर जाएगा। तुम्हारे नाभि पर यदि आपको कराटे आपने सीखा हो तो कराटे में पहली बार एक ही बात सिखाई जाती है, तुम्हारे पास तलवार से भी ज्यादा तेज चीज है, तुम्हें नॉलेज नहीं है। तलवार तो बाहर फिर भी खाली जा सकता है, तुम्हारा बार खाली नहीं जा सकता। और ऐसी तुम्हारे पास एक तो अंगूठा है और दूसरा पेन लिखने का। अरे के हाथ में पेन तो रहता ही है, और पेन नहीं रहे तो अंगूठा तो है ही। और किसी भी व्यक्ति, मोटे भरकम व्यक्ति आप सामने आए और आप जोरों से उस अंगूठे को नाभि के अंदर डाल दें, आदमी बेहोश हो जाएगा, गारंटी के साथ बेहोश हो जाएगा, रुक ही नहीं सकता, 2-3 घंटे तक होश उसको आ ही नहीं सकता। और यदि पेन किसी प्रकार नाभि में घुसेड़ दे तो मर जाता है। तो नाभि इतनी अधिक संवेदनशील है। मैं जब कराटे सीखने लगा तो सबसे पहले हमें यही सिखाया कि आप पहले अंगूठा डालिए। अब चलते चलते आदमी का अंगूठा कैसे डाले, और हमें भी बड़ी फड़फड़ाहट की, एक बार अंगूठा डाल के देखे साला बेहोश होता है नहीं होता। और किया, मैंने कोई व्यक्ति खड़े थे, मित्र थे, परिचित थे, मैंने कहा भैया देखना तुम भी कराटे सीख लो, मैं भी कराटे। उसने कराटे मैंने सीखा नहीं था, वो यूं फेंक मार रहा था। होता है यदि आपका अंगूठा बहुत मजबूत हो, और मजबूत करने के लिए बार बार पत्थर पर मरवाता रहता है और अंगूठा हो जाता है लोहे की तरह सख्त। यदि आपने देखा होगा तो सबसे पहले अभ्यास ही करवाते हैं, इन उंगलियों को जोरों से पत्थर पर 2 घंटे तक यूं मारते रहते हैं, अंगूठे एकदम ऐसे हो जाते हैं सख्त की वजह से लोहे की तरह होती है उंगलियां, अंगूठा भी ऐसा लोहे की तरह सख्त हो जाता है। वो एकदम से पूरा घुस जाए अंदर, आदमी नहीं रह सकता। इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा अंग है, हाथ में लग जाए तो हाथ कुछ आदमी नहीं मर सकता, पैर पे लग जाए तो नहीं मर सकता, खोपड़ी पे लग जाए तो नहीं मर सकता, अंगूठे में और उस नाभि में अंगूठा लग जाए तो आदमी मर जाता है। इसका मतलब वो केंद्र बिंदु है जिसका जीवन और मृत्यु से संबंध है। और यदि उस नाभि को आलोड़न कर ले हम, जो केंद्र बिंदु है, जो पूरे शरीर का आधार स्तंभ है, जीवन भी उससे है, मृत्यु भी उससे है, शरीर के मध्य भाग में है, और यदि उसका आलोड़न करें हम, पहले मैं आपको एक क्षण समझाता हूं आपको कि आलोड़न कैसे हो सकता है, यानी कैसे उसको चक्कर लगा सकते हैं। इस पूरे शरीर को जो आपके पंख हैं, जो वायुयान के पंख हैं, वो अगर चक्कर लगाते हैं तो आदमी के भी पंख हैं। इस योग सूत्र में और योग वशिष्ठ में बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझाया है। यहां तक योग वशिष्ठ भी वही बात कह रहा है, योग सूत्र भी वही बात कह रहा है। योग वशिष्ठ में यही कहा है, उसने कहा कि इसी थ्योरी के माध्यम से आदमी गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो सकता है यदि आप इसको अभ्यास कर सके। अभ्यास है ये, तो हवा से आप हल्के हो ही जाएंगे यदि आपको उतनी तेजी से उसको परिक्रमा दे सके। और यदि आप 2400 नहीं तो 1200 देंगे तो आपको देखेंगे कि आपके अंगूठे जमीन से ऊपर उठ रहे हैं, धीरे धीरे आप ऊंचाई पर उठ रहे हैं। 24 होंगे तो आप जमीन से ऊपर उठेंगे, और उठेंगे तो आपका शरीर अपने आप में एक सूक्ष्म अंगुष्ठवत बन जाएगा। आप देख रहे हैं आप पूरे शरीर को, और जहां ही वापिस आप उसको 2400 की जगह 2200, 2300, 2200, 2100, 2000, 1800, 1500, आप उससे धीरे धीरे आते 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 जो आपके 100 या 50 पे आएंगे, आप जमीन पर टिक जाएंगे, वापिस उसी रेशियो में आपका शरीर बन जाएगा। ये तो योग की बात है, न तो इसमें कोई चमत्कार है और न इसमें कोई नवीन बात है। कोई आदमी, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे आदमी हो, चाहे आप हो, कोई भी व्यक्ति इस सिद्धांत को प्रतिपादित करके, जो विज्ञान का सिद्धांत है, उसने एक हवाई जहाज में सिद्धांत प्रतिपादित किया है, आप अपने शरीर में सिद्धांत प्रतिपादित कर सकते हैं। सीधा किया। यहां तक योग वासिष्ठ की बात, मगर उस योग सूत्र में एक और बात कही गई कि क्या इसके माध्यम से हम कहीं पर किसी भी स्थान पर कुछ ही क्षणों में उतर सकते हैं। वहां योग सूत्र में कहा गया कि उस कालखंड को फिर आप पकड़ सकते हैं। योग वशिष्ठ में वो नहीं समझाया। योग वशिष्ठ में तो यही कि जब वशिष्ठ बैठते तो 6 फीट ऊपर बैठते थे, उनके लिए आसन हवा में लगता था। उन सन्यासियों का दूसरों को नहीं लगता था,
क्योंकि उन्होंने योग के माध्यम से उन सिद्धांतों का प्रतिपादित किया था। और वे जमीन पर बैठ करके साधना करते ही नहीं थे, जमीन से 6 फुट ऊपर बैठ के साधना कर सकते थे, और जमीन से ऊपर बैठ करके आप भी साधना कर सकते हैं। उन्होंने वशिष्ठ ने जो कुछ उसमें लिखा इसी सिद्धांत के आधार पर, मगर यह सिद्धांत कि हम अंगुष्ठवत बने, क्या हमें पूरा चिंतन रहेगा, वापिस उसी शरीर आकृति को प्राप्त कर सकते हैं? और इसका उत्तर हाँ है, क्योंकि शंकराचार्य ने इसको सिद्धांत को स्पष्ट करके दिखाया। शंकराचार्य नहीं, गोरखनाथ ने दिखाया, मस्जिद नाम दिखाया। आधुनिक जीवन में भी ऐसे सैकड़ों योगी हैं जो इसको करके दिखाते हैं और विचरण करते हैं। उनके जीवन में यह आवश्यक नहीं कि वो आपको दिखाए, उनके जीवन में यह आवश्यक है कि एक पर्वत से दूसरे पहाड़ पे जाने के लिए कब तक बेचारे पैदल चलते चलते 14,000 मील दूर चल के पहाड़ के दूसरे सिरा पे पहुंचेंगे, कैसे हिमालय को पूरा पार करेंगे? इस तरह पूरे चलते चलते पांव चल जाएंगे। उनके लिए वही थ्योरी है। फिर ऐसा नहीं चल सकता कि आप धीरे धीरे पहाड़ों को, वहां तो न पगडंडी है न कोई सड़क, इस तरह से एक पहाड़ से नीचे उतर कर दूसरे पहाड़ चढ़ने में उसको 6 महीने लग जाएंगे। कोई रास्ता नहीं है, केवल यही सूत्र है उसके पास। इस सूत्र के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, विचरण कर सकता है, संदेश ले सकता है, संदेश दे सकता है, और अपने पूरे फिजिक को, अपने पूरे शरीर को अंगुष्ठवत और पूर्णवत बनाया जा सकता है। उस योग सूत्र की इस परिभाषा के साथ साथ जो मैंने श्लोक बोला, इस श्लोक में एक और नवीन बात कही गई। वह कही गई कि यही सूत्र अपने आप में एक सामान्य व्यक्ति भी जीवन में उतार सकता है। यह वशिष्ठ ने उस समय कहा जहां सामान्य व्यक्ति के पास ज्ञान था ही नहीं, जहां केवल ऋषियों के पास ज्ञान था या उनके शिष्यों के पास ज्ञान था। दूसरों को ज्ञान दे ही नहीं सकते थे, देते ही नहीं थे। यह उनके जीवन की न्यूनता थी या प्रसन्नता थी, या उनके जीवन में क्या कमियां थी ये तो वही जाने, मगर ये उनके जीवन का अभिशाप था। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। यदि उन्होंने ऐसा किया तो पूरा ज्ञान अपने आप में एक मुट्ठी भर लोगों के बीच में कैद बन के रह गया, और वो मुट्ठी भर लोगों के बीच में जो ज्ञान केंद्र बना, वो हम लोगों को आज तक भोगना पड़ रहा है। क्योंकि उससे बने पंडित, उससे बने पुरोहित, उससे बने धर्माचार्य, और उन लोगों ने हमारे जीवन को पंगु बना दिया। तुम नहीं सीख सकते, तुम इन आगे नहीं बढ़ सकते। घर वालों ने हमें जकड़ करके रख दिया कि तुम ये मत करो, इससे कुछ होगा नहीं, और हम अपने आप में एक खाना पीना सोना और बस केवल जीव को पार्जन में व्यतीत हो गए। उन्होंने कहा कि उस श्लोक में कहा गया, उस श्लोक में कहा कि ये पूर्ण शरीर को यदि ऐसा नहीं कर सके, तो जरूरी नहीं कि हर एक आदमी कर सके, क्योंकि ये तो एक थ्योरी है। अभ्यास तो हो सकता है, तो 2 महीने में भी हो सकता है, नहीं हो सकता 200 साल में भी नहीं हो सकता। कभी ऐसा क्षण आए कि कोई ऐसा गुरु पूर्णिमा आए या कोई जन्म दिवस आए और किसी सन्यासी को बुलाए और 2 दिन साथ में रखें और उनको उनके द्वारा बताएं आपको कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस प्रकार से जाया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है, लाया जा सकता है। शिवलिंग को शिवलिंग उठा करके ले आए वाराणसी से, लोग देखते ही रह जाए, हो सकता है। वो तो वहां पुजारी तपस्या का शिवलिंग तो यहाँ था, ओंकारेश्वर का, कहां गया शिवलिंग? वो शिवलिंग तो गुरु पूर्णिमा बैठा है, भगवान जहां गुरुजी बैठे हैं, शिष्य बैठे हैं, वहां पड़ा शिवलिंग पूजन कर रहे हैं, वापिस जाकर रख देंगे। क्योंकि उसको ही सूक्ष्म रूप में ले लिया। जहां प्रत्येक पिंड सूक्ष्म रूप में हो सकता है, जहां मनुष्य शरीर हो सकता है, तो कोई भी पदार्थ हो सकता है। क्योंकि प्रत्येक पदार्थ, चाहे पहाड़ हो, चाहे पत्थर हो, चाहे पानी हो, 5 तत्व तो है ही। पदार्थ मतलब 5 तत्व। उन 5 तत्वों से दोनों तत्वों को निकालना है। दोनों तत्वों को निकालने की एक क्रिया तो यह है जो शरीर को आरूढ़ करे। ऐसा कई बार सुना होगा कि विंध्याचल का जो मंदिर है, उस वाराणसी से इलाहाबाद के बीच में, वो अपने आप में तिरछा है। आज तक वैज्ञानिक और लोग समझ नहीं पाए कि मंदिर ही अपने आप में तिरछा कैसे। एक तरफ नींव 11 फीट है, एक तरफ नींव 1 फीट ही नहीं है, पूरा जमीन एक तरफ से धंसा हुआ है। विंध्याचल के मंदिर को देखा तो अपने आप में एक अजीब सी बनी हुई है, जो मूल उसकी आकृति है, मूल उसका मंदिर है। कहते हैं किसी ऋषि ने अपने योग बल से कहीं से पूरा मंदिर का मंदिर उठा करके और वहां लाए और उनका हाथ डगमगाया तो मंदिर तिरछा ही खड़ा हो गया। और वास्तव में मंदिर तिरछा है। अगर आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि या तो चारों नींवें बराबर या मंदिर समतल हो या ऊंचाई ठीक हो। वहां तो मंदिर इस ढंग से बना हुआ ऐसा ही नहीं। इधर नींव खोदे तो 11 फीट नींव, इधर नींव खोदे 1 फीट नींव, उठा हुआ बिल्कुल जैसे कोई कार का टायर ऊंचा उठ गया। तो किसी ऋषि ने अवश्य किसी कारण से उस विंध्याचल को मंदिर को कहीं से उठा करके वहां अपने पूजन के लिए, जब वृद्ध हो गए नहीं जा सके किसी देवता मंदिर में, तो उस मंदिर को उठा करके अपने घर के पास लाकर रख दिया। ये आज के युग में भी संभव है, क्योंकि ऐसा ईश्वर ने चाहा तो कभी आपको इस बात का दिखाएंगे कि ऐसा हो सकता है जीवन के क्रम में।
उस योग सूत्र में दूसरी बात यह कही गई कि यदि व्यक्ति इस प्रकार से योग के माध्यम से, योग का मतलब है आपका और उन पदार्थों के विलीनीकरण का योग, विच्छेद को भी योग कहते हैं, जुड़ने की क्रिया को भी योग कहते हैं, अलग होने की क्रिया को योग कहते हैं। योग का मतलब है जहां भी दो चीजें टकराती हैं वो योग है, चाहे अलग होने के लिए चाहे जुड़ने के लिए। Whenever there is a gravitational pull, there is bound to be death. When a person becomes a poet, he becomes free from the effects of the gravitational pull. The reason is that he is no longer on this earth, but keeps wandering in an imaginary world of his own. Hence he remains filled with life. A dancer while dancing jumps into the air and seems to walk on air, freeing himself from the earth's gravitational pull. Hence he too remains lively. The moment we liberate ourselves of this gravitational force, our life shall become complete. Then why don't we do so? Why do we have to remain rooted to this earth? The reason is that we are not able to sever ourselves completely from the earth. But in Yoga Sutra, it is explained how one can leave this earth and still remain alive. And we shall be able to do so when our bodies are left with only the air, ether and the fire elements. The size of the composition of these is only as much as one's thumb. These three elements together constitute the soul. Hence one cannot enter into one's soul with the help of the earth or water elements. After death, the soul escapes, and if a body is left as it is for 8 or 10 hours, the water element too evaporates. This is why a dead body becomes so heavy just after a few hours of death, because then it contains nothing but the earth element. This means that if the earth and water elements are forsaken, the body can become light as a feather. But is there any such method through which one can get rid of the earth and the water elements? In fact, there are such practices given in the Yoga Sutra. Through them, a yogi can travel to any place in this universe without the help of a rocket or a spacecraft. Ether can go round the earth 3 times within 1,000th part of a second. Even a human can fly so fast because he too contains ether in his body, and after being liberated from the earth and water elements, only air and ether shall remain behind. Also, he shall acquire the size of a thumb, hence his body shall easily be able to travel so fast. No wonder a yogi is able to accomplish sadhana sitting in mid-air and is also able to fly in air. You may feel surprised hearing all this because you have never seen anyone doing this. But nevertheless, it is a fact and it can be verified anytime. A Siddha can sit at one place and with the help of his soul, he can travel to your house and bring back any object or can place anything in your house. This can surely be done by separating those elements from one's body which constitute the maximum weight. And this practice of liberating oneself is given in Yoga Sutra. If a body rotates 24,000 times within a second, it shall rise up in air no matter what its weight is. This is but a scientific fact, and it is said in Yoga Sutra that if such a reverberation is produced in the body, that each cell starts oscillating or vibrating 24,000 times in 1 second, then the human body shall rise up into the air. Now a question arises as to how such a reverberation can be produced. You may have read or heard about the principle on which
An aeroplane flies in the sky. The propellers of the aeroplane rotate with a tremendous speed, creating a thrust which pushes it into the air. Only the blades of the propeller rotate and not the whole aeroplane. Similarly, there is a particular spot in the human body which can be rotated, and thus so much energy can be produced that the body can be made to rise into the air. This is quite a natural process. We can see the application of the principles of physics in daily life. Then can these principles be applied even to the human body? Yoga Sutra says, surely man can fly thus. The central point of the human body is the navel, which is believed to be a source of divine elixir. Through this subtle center, one can control the entire human body. Vibhishana had said to Lord Rama, you cannot kill Ravana until you dry up the source of elixir in his body, in his navel. Shoot an Agni Astra, a burning arrow, and dry up his Amrut Kund. Ravana shall die. However strong a person might be, if he is hit on his navel, he shall faint and may even die. This means that this point in the body is very sensitive, and by creating a vibration in it, by rotating it 24,000 times in a second, the body can be made to rise in air. By regular practice, you shall feel your body, your limbs getting lighter and lighter, and soon your body shall start rising up. Also, your body shall get reduced to the size of a thumb. For coming back to your original form, you shall have to slowly decrease the number of rotations, and soon you shall descend onto the earth in your original size. This is nothing but a yogic practice, and there is nothing miraculous or new about it. Any person can become accomplished in it. It is said in Yoga Vasishta that Vasishta used to perform sadhana sitting in mid-air. But how he did this is not explained in this earlier text. Later in the text Yoga Sutra, he elucidated these very practices. Whatever is written in it was first understood and tested by Vasishta himself. Only then did he write it down in the form of a text. Even great yogis like Shankaracharya, Matsyendranath and Gorakhnath proved the authenticity of these practices. Even in this modern age, there are hundreds of yogis who can fly in air. You may not have seen them, but this is a fact. An astounding fact known to very few has been given in the verse which I recited in the very beginning. That is, even a common man can become accomplished with the help of this practice. And Vasishta had said this in those times when the common man did not have this knowledge. Then only sages knew about this practice and never revealed it to anyone. Whether their lives were total or not, only they knew. But one fact is sure, that it was the greatest curse of their lives that they failed to propagate this science. They should not have confined knowledge to a limited circle, but they did so, and such a rich erudition was restricted to just a few scholars. It is a result of this contemptible practice that a few selfish priests completely stagnated the society through their orthodox thinkings by keeping the common man in dark regarding the true picture of all Indian knowledges. Hence to this day we remain deprived of such a rich erudition. It is not necessary that by understanding this verse a person shall become accomplished in the practice, because this is merely the theoretical part.
it is also essential to practice it regularly. One may become perfect in it in just 2 months or may not be able to do so even in 200 years. It all depends upon how much a person is dedicated. I hope there comes an auspicious time when I could reveal the amazing result of this practice to you, when I could call an ascetic disciple and through him show you how one can travel from one place to another through air. A person can fly in the air, can reach Varanasi and bring back the shivling established there, leaving the people wondering where it disappeared. And if a human can become as small as a thumb, then even a mountain, a tree, rather anything can be reduced to this size. This all is possible through yoga. Coming together of two bodies is yoga, whether the bodies fuse into each other or separate after collision.